में शिवम साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं, इनकी शंका दूर कर दीजिए ना। मन में शंका आई है तो शंका दूर होनी चाहिए। ये शंका नहीं है, ये शंका नहीं है, ये खास तौर पर हिंदू धर्म को और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को और मंदिर को अपमानित करने का एक कुत्सित प्रयास है। वरना एक पार्टी की दो आंखें दो केसेस को लेकर अलग अलग दो राय कैसे हो सकती हैं? हिंदुस्तान में, इस पर भी आ रहा हूं, हिंदुस्तान में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हो गया। इनकी आंखें ऐसे बंद हो गई जैसे। अरे अनुराग जी रुकिए ना, रुकिए ना, आप जब बोले तब शिवम चुप रहे ना। शिवम जब आप बोले शिवम चुप रहे। आपने तमाम आरोप लगाए लाइन से। अगर आपको अपने तर्क में इतना भरोसा है तो सुनिए ना शिवम को शांति से। शिवम बोलिए। उस पर बात कीजिए, उसको हिंदू मुस्लिम में मत लाइए। संभव जैसे प्रभु राम की बात होती है अनुराग जी, उसमें इस्लाम भी लाने लगते हो। अनुराग जी जरा सुन लीजिए ना, आपने चंदे के सबूत की बात नहीं की, आप जमीन पे ले गए, आपने भी अपनी मर्जी से बोला ना। आप भी इतिहास में गए ना, आपने भी रेफरल पॉइंट लिया ना। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात, ये तरीका नहीं है। शिवम आप बोलिए। हम पूछ रहे हैं सनातन की बात, आप बता रहे हो इस्लाम की बात। आपसे चंदे की बात पूछ रहे थे, आप जमीन पे ले गए। खैर बोलिए शिवम। थैंक यू। नहीं बिल्कुल, तो एक ही क्यों नहीं ले जाएंगे? चोरी होगी जमीन में, अगर चंदा चोरी होगी जमीन में चोरी होगी तो बोलेंगे नहीं। अनुराग जी मुझे आपको फेड डाउन करना पड़ेगा। लेट्स हैव अ डिग्निफाइड डिबेट। स्टूडियो में होता है, इनसे ज्यादा बोलता, लेकिन ये तरीका नहीं है। है। उन्होंने आपको अच्छे से सुना। अनुराग जी मैंने पहला मौका आपको दिया बतौर विपक्ष, मैंने धनेंद्र जी से शुरुआत की, आप देर से जुड़े, फिर आपको मौका दिया। ठीक है, ये आप फालतू के एलिगेशन मत लगाइए कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जाता या बराबर अपॉर्चुनिटी मिलती। मेरे साथ नहीं चलेगा कहीं और। शिवम आप बोलिए। आपको धमकाने की हिम्मत है क्या? नहीं है ना बीजेपी को धमकाने की हिम्मत। विपक्ष को धमका सकती है, इससे पता चलता है कि आप कितने निष्पक्ष हैं। ठीक है, आप मेरे को सर्टिफिकेट मत दीजिए, ठीक है? आप अपना सर्टिफिकेट अपने पास डाउन कर देंगे। बोलिए हिम्मत एक बार तो विपक्ष का, सत्ता पक्ष का फेडर डाउन कर देंगे। शिवम बोलिए। अगर शिवम आपके बीच में बोलते तो ये काम मैं उनके साथ भी करती, अब आप चुप हो जाइए। शुक्रिया। मैं फिर से वही कह रहा हूं, खास तौर पर जो ये समाजवादी पार्टी है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मंदिर, अयोध्या और हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक कोशिश कर रही है। इसी देश में वक्फ को लेकर हजारों एकड़ जमीन का घोटाला हुआ। इनके अखिलेश यादव का कोई एक बयान बताइए मुझे, अनुराग भदौरिया का कोई एक बयान बताइए मुझे। हमने वक्फ बाय यूजर खत्म कर दिया, 24 घंटे चिल्लाते रहे, संसद में जाकर चिल्लाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में पहले एक प्रोसेस समझ लेते हैं। एसबीआई को एक जिम्मेदारी दी गई है, जितना भी चंदा आता है एक वो मॉनिटरिंग रूम में इकट्ठा होने के बाद 4 एम्प्लॉइज को जिम्मेदारी दी गई है, वो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ सीसीटीवी कैमरास, वो वहां पर जाकर उसको कलेक्ट करके एज इट इज डिपॉजिट करके सारी रिसीट देते हैं। चंपत राय जी ने क्लियर कट आकर कहा कि यहां किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आई है, ऑडिट ऑलरेडी जारी है, समय समय पर हम ऑडिट्स करते रहते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक पलटकर सवाल सिर्फ यही है, ये लोग, मतलब ये जब से ये पार्टी बनी है 1990 से, ये अंधे हैं क्या? इसी देश में वक्फ में घोटाला हुआ, इसी देश में अलग अलग घोटाले निकल कर आए, इसी देश में वक्फ की जमीन पर घोटाले हुए, इनसे एक शब्द निकल कर नहीं आया। गरीबों की जमीन लूट ली गई, खुद मुसलमानों की लूट ली गई, 10,000 से ज्यादा कंप्लेंट मुसलमानों की है, इनसे एक शब्द नहीं निकला। लेकिन यहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर ये मंदिर को बदनाम करने की एक साजिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। चलिए अनुराग जी, साजिश है राम को बदनाम करने की, राम का आशीर्वाद लेने अयोध्या जाते नहीं है, लेकिन चंदे पर नजर गड़ाए रखते हैं। बताइए प्रभु का, बिल्कुल, चूंकि हम सनातनी लोग हैं, प्रभु राम हमारे आदर्श हैं, हम उनके आदर्श आचरण को अपनाने वाले लोग हैं, उन्हीं का आशीर्वाद मिला है और हम अयोध्या जीते हैं। समाजवादी अयोध्या जीती है क्योंकि प्रभु राम का आशीर्वाद मिला है। तब भी हमने आवाज उठाई थी जब जमीन में गफला हो रहा था, तो प्रभु राम देख रहे थे ना, ये असली सनातनी है जो हमारे सम्मान की बात करते हैं। मेरे नाम पे चोरी होती है तो आवाज उठाते हैं, क्योंकि सनातनी होने के नाते हम हमेशा कहेंगे प्रभु राम के चंदे में, प्रभु राम की जमीन पे कोई घोटाला ना हो पाए, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। यही सवाल हम पूछ रहे हैं। प्रभु राम इनसे खुश तो है नहीं, इनको हराया है ना प्रभु राम ने, इसलिए मैं कह रहा हूं, प्रभु राम के आदर्श को मान के कह रहा हूं। मैंने तो बोला है कि उसमें पार्टी ने साफ कहा है कि भाई उच्च न्यायालय या न्यायालय हमारे जो मेरा जवाब ले लीजिए इनसे। हाँ वही क्या सिलेक्टिव दिखाई देता है? वो कह रहे हैं कि आपको हिंदू धर्म में जाति भी दिखती है, हिंदू धर्म में आपको खामियां भी दिखती हैं, घोटाले भी दिखते हैं, जमीन घोटाले भी दिखते हैं, लेकिन जैसे ही धर्म बदल जाता है, जैसे ही मंदिर ट्रस्ट की बजाय वक्फ आ जाता है, जैसे ही राम की जगह कोई और आ जाता है, तो फिर आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, कुछ नहीं दिखता आपको।
वक्फ पे कोई एक स्टेटमेंट बताइए इनका। वो आपकी बंद हो जाती होंगी, हमारी नहीं बंद होती। देखिए आंखें ऐसी खुली रहती हैं और डंकी की चोट पे कहते हैं कि वक्फ बोर्ड में कोई चोरी करेगा उसको भी जेल भेजिए, जेल भेजिए उसको, सरकार इनकी भेजे ना जेल। 10 साल से सरकार इनकी सवाल विपक्ष से पूछेंगे, 1990 में चले जाएंगे। शर्म नाम की कोई चीज बची कि नहीं बची है?